आज की वीडियो में देखेंगे। इस दिन आ रही है चीनी बीमारी की दवाई, सरकार ने की बड़ी घोषणा, देखिए पूरी खबर। और आज पीएम मोदी पहुंचे बॉर्डर, सैनिकों से मिलने, कभी भी कर सकते हैं युद्ध का ऐलान। पर साथ ही साथ क्या सरकार फिर से भारत में टिकटॉक को लाने की योजना बना रही है, जानिए कैसे। आगे देखेंगे पाकिस्तान ने लगाया पबजी पर बैन, क्या भारत में भी लग सकता है। और दुनिया में महामारी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नए मामले। और आखिर में देखेंगे शादी के अगले दिन 3 लाख में बेची अपनी पत्नी, हनीमून के बहाने ले गया था दूसरे शहर। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है चीनी बीमारी की पहली दवाई। दोस्तों, महामारी के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 15 अगस्त को महामारी की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है और इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है और सबसे पहले भारत के बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। अब जानिए सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने किया ये काम, पहुंचे खुद बॉर्डर पर। दोस्तों, बॉर्डर पर भारत और चीन की तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह सुबह अचानक लद्दाख दौरे पर पहुंचे और पीएम मोदी के इस दौरे की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। मोदी का यह दौरा चीन को संदेश भी है कि देश फौज के साथ खड़ा है। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। जानकारी मिली है कि पीएम मोदी ने नीमू में सेना और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की और सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। ये जंस्कार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चीन को साफ संदेश दिया था। 28 जून को मन की बात में मोदी ने कहा था कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को सीधा नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए क्या टिकटॉक की भारत में फिर हो सकती है वापसी, जानिए पूरी खबर। दोस्तों, भारत में चीनी ऐप्स बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी लोगों के बीच ये सवाल है कि क्या अब ये ऐप्स दोबारा चालू होंगे। सरकार की तरफ से ऐप्स और टिकटॉक बंद करने के बाद अब ये मामला एक समिति के पास जाएगा जिसमें मंत्रालय के कई प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी बैन की गई ऐप्स समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इसके पश्चात समिति तय करेगी कि यह प्रतिबंध जारी रहेगा या नहीं। डाटा चोरी को लेकर गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खंडन किया गया है कि इन ऐप्स का सर्वर सिंगापुर में है और डाटा चीन नहीं जाता, जबकि एप्पल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन ऐप्स का डाटा सुरक्षित नहीं है। सरकार के आदेश के बाद से ही ऐप हटने लगे हैं और दूसरी तरफ टिकटॉक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यूजर्स की जानकारी किसी और देश या चीन को नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार का इसे लेकर क्या फैसला होगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है सरेआम दादागिरी, सिगरेट ना देने पर दुकानदार को बुरी तरह पीटा। उसके पहले जानिए पाकिस्तान ने लगाया पबजी पर बैन, क्या भारत में भी लग सकता है। भारत में चीन के साथ सीमा तनाव के बीच 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में इन ऐप्स पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान ने लोकप्रिय पबजी गेम को अपने देश में बैन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पबजी को लेकर शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि पबजी गेम खेलने की लोगों को लत पड़ जा रही है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि उसे इस पर कई शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि इस खेल को खेलने से बच्चे के शरीर और दिमाग पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पीटीए की ओर से कहा गया है कि उन्होंने पबजी गेम के लिए इंटरनेट एक्सेस को हटा दिया है और इस मामले की सुनवाई 9 जुलाई को कोर्ट में लंबित है। जहां तक भारत की बात की जाए तो अभी पबजी को बैन करने को लेकर किसी तरह के आदेश नहीं आए हैं और अगर भारत सरकार को इसे बैन करना भी होता तो इसके लिए भारत सरकार पहले ही कड़े नियम अपना चुकी होती।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में पबजी बंद होना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, दुनिया में महामारी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नए मामले। दोस्तों, महामारी के संक्रमितों की संख्या दुनिया भर में भयंकर रूप लेती जा रही है और आज संक्रमितों की संख्या ने कल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुनिया भर में 1,97,000 नए मरीज सामने आए थे। आज 2 लाख से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। आज पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,05,162 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं अब तक पूरी दुनिया में महामारी से 1,09,70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,23,000 के पार पहुंच गई है। अब जानिए, सरेआम करी दादागिरी, सिगरेट ना देने पर दुकानदार को बुरी तरह पीटा। दोस्तों, दिल्ली में कैसे सरेआम दादागिरी चल रही है, इसका अच्छा खासा उदाहरण आप इस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं। एमआरपी से कम रुपए में सिगरेट मांगने पर जब दुकानदार ने सिगरेट देने से मना कर दिया तो एक युवक और उसके कुछ दोस्त आकर दुकान में तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं और दुकानदार को भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। बदतमीजी और बेखौफी का यह मंजर आप भी देखिए। आगे देखेंगे दोस्तों, शादी के अगले दिन 3 लाख में बेची अपनी पत्नी, हनीमून के बहाने ले गया था दूसरे शहर। और उससे पहले जानिए भारत का वो छुपा हुआ ब्रह्मास्त्र जिससे चीन भी डरता है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली एक ऐसा हथियार है जिससे अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देता है। लड़ाकू विमान, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे चिप के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को जमा किया जा सकता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इस तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा जमा करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें जमा ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे विफल बना सकती है। अब जानिए, इस राज्य में निकली पुलिस भर्ती, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, केरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने पुलिस कांस्टेबल के पदों पर पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए रिक्तियां जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए हैं और आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी kerala.psc.gov.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बता दें कि पुलिस कांस्टेबल के 125 पदों पर महिला और पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती होगी। इन पदों पर नौकरी के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। अब जानिए, शादी के अगले दिन 3 लाख में बेची अपनी दुल्हन, हनीमून के बहाने ले गया था दूसरे शहर। पाकिस्तान के गुजरांवाला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने शादी के एक दिन बाद ही अपनी पत्नी को बेच दिया। शख्स शादी के अगले दिन पत्नी को घुमाने के नाम पर लाहौर ले गया था और उस्मान ने अपनी पत्नी को 1.3 लाख रुपए में, जो पाकिस्तान के करीब 3 लाख रुपए हैं, में बेच दिया। मामला उस समय सामने आया जब महिला ने खरीदारों के चुंगल से भागकर पुलिस के पास पहुंचकर मामले की जानकारी दी। महिला 3 हफ्ते बाद वहां से भागने में कामयाब हो सकी। और आगे देखेंगे दोस्तों, 15 जुलाई से पूरी सवारी के साथ हरियाणा रोडवेज की होगी शुरुआत। मगर उससे पहले जानिए, एसबीआई ग्राहक हैं तो ये खबर जरूरी है आपके लिए जानना, महामारी के चलते नियमों में हो गए हैं बदलाव। अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल 1 जुलाई से एसबीआई ने अपने एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसकी जानकारी एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज करके भी दे रहा है। अब एटीएम से 8 बार बिना शुल्क रकम निकाली जा सकती है। इनमें 5 बार एसबीआई एटीएम से और 3 बार अन्य एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। खुद एसबीआई अपने ग्राहकों को इस बात की जानकारी एसएमएस के जरिए दे रहा है। वहीं 25,000 से 50,000 बैलेंस वाले ग्राहक 10 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं। और अब जानिए, चीन को सबक सिखाने के लिए 27 देश हुए एक साथ। अब चीन की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, 27 देशों ने यूएनएचआरसी में चीन के खिलाफ शिकायत याचिका दायर की है। याचिका में मनमानी निरोध, व्यापक निगरानी, प्रतिबंध, उइगर और चीन के अन्य लोगों पर अत्याचार पर भी चिंता व्यक्त की गई है। इस याचिका में मानवाधिकारों का उल्लंघन का हवाला देते हुए हाल ही में पारित हांगकांग सुरक्षा कानून को उठाया गया है। इसे चीन और हांगकांग के बीच एक देश दो प्रणालियों के खिलाफ खड़ा किया गया है। जिन 27 देशों ने ये याचिका दायर की है उनमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बेलिज,
कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस शामिल है। साथ ही आइसलैंड, जर्मनी, जापान, लाताविया, लिंकेस्टेन, लिथुआना, लग्जमबर्ग, मार्शल आइलैंड्स, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पलाउ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। अब जानिए 15 जुलाई से पूरी सवारी के साथ हरियाणा रोडवेज की होगी शुरुआत। दोस्तों, हरियाणा में 2 सप्ताह बाद रोडवेज की बसें पूरी सवारियों के साथ सड़कों पर उतर सकेगी। अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत रोडवेज बसों में 52 की जगह 30 की सवारियों के बैठने की इजाजत है। अनलॉक 2 के अंतर्गत सरकार ने 2 सप्ताह बाद बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 15 जुलाई से हरियाणा में दोबारा पहले की तरह बसें चलेंगी। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने इस संबंध में पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि जब तक पड़ोसी राज्यों द्वारा बसों का संचालन नहीं किया जाएगा, तब तक हरियाणा को बसें चलाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से 1 जून तक बस सर्विस पूरी तरह से बंद रही और 1 जून से सरकार ने अंतर जिला एवं अंतर राज्य बस सेवा शुरू करने का प्रयास किया था। अब जानिए दोस्तों, नेपाल के पीएम की बिगड़ी हालत, कुछ भी हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बुधवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद काठमांडू में शहीद गंगालाल नेशनल हार्ट सेंटर में भर्ती हुए थे। उनके प्रेस सलाहकार सूर्या थापा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि अस्पताल में भर्ती होना उनके नियमित स्वास्थ्य जांच का एक हिस्सा था। केपी ओली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मेडिकल चेकअप के लिए काठमांडू के नेशनल हार्ट सेंटर लाया गया। उनके दिल की धड़कनें भी अनियमित थी। इसी के साथ बता दें कि नेपाल में ओली के पद छोड़ने की मांग बढ़ती जा रही है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को उनके इस्तीफे की मांग की थी और इसके बाद ओली ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई थी। आगे देखिए दोस्तों, दिल्ली में लगाए जाएंगे 31 लाख पेड़। 10 जुलाई से यमुना बैंक से होगी शुरुआत। और इससे पहले जानिए दुनिया का सबसे पहला सोने का होटल। जानिए एक दिन रहने का कितना होगा किराया। दोस्तों, दुनिया का पहला सोने का होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में खुला है। यहाँ दरवाजे, कप, टेबल, खिड़कियां, नल, वॉशरूम, खाने के बर्तन सब कुछ सोने का है। 2 जुलाई यानी गुरुवार को इस होटल का शुभारंभ हुआ है। इस होटल का नाम है डॉल्से हनोई गोल्डन लेक। और आपको बता दें, इस होटल में गेट से लेकर कॉफी कप तक सब सोने से बने हैं। इस होटल में डबल बेडरूम स्वीट में एक रात का किराया लगभग 75,000 रुपए है। वहीं होटल के रूम्स का शुरुआती किराया करीबन 20,000 रुपए। अब जानिए, आईटीबीपी के 90,000 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। इनसे बढ़कर कोई नहीं। देखिए इनकी ताकत। दोस्तों, सेना के अलावा भी भारत का एक बल ऐसा है जो हर वक्त चीनी सीमा पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है, जिसका नाम है आईटीबीपी। हिमालय के दुर्गम इलाके चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ाते हैं और आईटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वन इंडिया से बातचीत में बताया कि मौजूदा वक्त में चीन की सीमा पर उनके 100 से ज्यादा पोस्ट ऐसी हैं जो 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई के अलावा बर्फ इन जवानों की मुश्किलों को और बढ़ाती है। इस वजह से जवानों का चयन और ट्रेनिंग उसी हिसाब से किया जाता है। उत्तराखंड के औली में आईटीबीपी ने एक खास ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखा है, जहां जवानों को इतना मजबूत बना दिया जाता है कि दुश्मन उनका बाल भी बांका न कर सके। वक्त वक्त पर ऊंचे इलाकों में आईटीबीपी दुश्मनों से निपटने का अभ्यास भी करती रहती है। इस खास ट्रेनिंग की वजह से ये जवान लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने में माहिर होते हैं।